चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज और करंट का ग्राफ। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे कि E इक्वल टू आया था E नॉट साइन ओमेगा टी, और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। धुंधला रहा है, और नीचे लिखे, चलिए ठीक है। E मतलब यहाँ से ऊपर छोड़, ठीक। तो कल हम लोग पढ़े थे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब E नॉट में प्रतिरोध से भाग देते ना, R से भाग देते, जब प्रत्यावर्ती धारा के उच्चतम मान या विशिष्ट मान में हम लोग प्रतिरोध से भाग देते, गुड मॉर्निंग, तब प्रत्यावर्ती धारा का धारा मान आया था, विशिष्ट मान आई नॉट आया था। ठीक है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इनका हमको ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ बनाएंगे ऐसे। एक काम करते हैं, ग्राफ के लिए हम लोग चार पॉइंट पढ़े थे ना, संडे को पढ़े थे कि जब हम लोग सरल गति कराते हैं किसी पेड़ को, तो इसमें 4 लोकेशन हमको पते होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। चलिए कोण पे बताइए, पहले कोण पे बताइए, ये कितने अंश होता है? 0 अंश। ये वाला 90 अंश, ये वाला 180, फिर अच्छा रेडियन बताइए, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, चलिए टाइम पे बताइए, 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल T ना। एक और पे बताया गया था ना, किस पे? लैम्डा पे, पथ पे, पथांतर पे। बोलिए कितना? 0 λ/4, गुड मॉर्निंग, λ/2, 3 λ/4 और ये लैम्डा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग चारों पर खींच सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन में, अच्छा इस E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2π अपॉन कैपिटल T इंटू T। तो ये जो ग्राफ खींचेंगे ना, ये हम स्मॉल t पे खींचते हैं। ये वाला जो ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग स्मॉल t पे खींचते हैं। इसी तरह I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन 2π अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये जो ग्राफ खींचेंगे हम लोग किस पे खींचेंगे? टाइम पे खींचते हैं। ठीक है, टाइम को आप लोग बताइए। चलिए टेबल बना लेते हैं ऐसे, इस पे टाइम को दिखा दे रहे हैं। ओके, टाइम कब बोलिए? 0, फिर उसके बाद t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और फिर उन्होंने कैपिटल T ना, यही ना। ठीक है, 2 को दिखा रहे हैं, एक वोल्टेज को दिखा रहे हैं और एक करंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, 0 यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा? जैसे ही 0 रखेंगे वो टोटल 0, गुड मॉर्निंग, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 उसका मान 0 होता है, इसलिए वोल्टेज 0। और करंट में भी रखेंगे, t की जगह 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो करंट में 0, यानी जब स्टार्ट होता है उस समय कोई वोल्टेज नहीं होता है, कोई करंट नहीं होती है। ओके, t/4 रखेंगे, यहाँ पर हम रफ करके दिखा भी दे रहे हैं, साइन 2π अपॉन कैपिटल T, और इसकी जगह रखना है t/4, स्मॉल t जगह रखना है t/4, तो t से t कैंसिल, 2 जा 4, कितना जाएगा? π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू ई नॉट क्या मिलेगा? ई नॉट, 1 इंटू आई नॉट क्या मिलेगा? आई नॉट। ठीक है, अब आगे t/2 रखेंगे, यहाँ पे t/2 रखेंगे, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, केवल पाई है ना, तो साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 180 अंश पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 0 में ई नॉट से गुणा होगा 0 में आई नॉट से गुणा होगा 0। ये सब संडे को हम पढ़ाए थे। ठीक है, लेकिन यूज है इसका बहुत ज्यादा। फिर आगे हम लोग 3t/4 रखते हैं, 3t/4
तो 3t/4 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 3π/2 आएगा, 3π/2 यानी थर्ड तृतीय चतुर्थांश में जाएगा साइन, और तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है। बोलिए कितना आएगा, -1, कितना आएगा, -1। तो -1 इंटू ई नॉट कितना हो जाएगा, -e0, -1 इंटू आई नॉट, -i0, और फिर जब t रखेंगे तो t से t कट जाएगा, 2π आ जाएगा, और 2π पे 0, फिर क्या हो जाएगा 0। तो देख रहा है वोल्टेज 0 से ई नॉट तक बढ़ता है, फिर ई नॉट से वापस 0 तक आ जाता है, फिर 0 से माइनस ई नॉट तक बढ़ता है, फिर 0 पे आ जाता है। उसी तरह करंट भी 0 से आई नॉट तक बढ़ेगी, फिर 0 पे आ जाएगी, फिर आई नॉट से 0 से आई नॉट नीचे की तरफ, और फिर 0। यानी एक पूरे चक्कर में, ये पूरा चक्कर है ना, एक पूरे चक्कर में करंट की वैल्यू 2 बार बढ़ती है, एक बार ऊपर की तरफ आई नॉट तक, एक बार नीचे की तरफ माइनस आई नॉट तक। वोल्टेज 2 बार बढ़ता है, एक ऊपर की तरफ ई नॉट तक, एक माइनस ई नॉट तक, ठीक है। तो करंट को, वोल्टेज को, गुड मॉर्निंग, वोल्टेज को हम लोग येलो से दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ई नॉट है, इतनी वैल्यू क्या है ई नॉट, और इसके अपोजिट यहाँ पे क्या है माइनस ई नॉट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ई नॉट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस ई नॉट है, ओके। अलग अलग टाइम को दिखा दें, ये 0 है, यहाँ पे t/4 पहला कौन है t/4, तो t/4 लिख देते हैं। इसके बाद फिर कुछ दूरी पर t/2 है, फिर 3t/4 है, और फिर कैपिटल T, ओके। देखिए होता क्या है, करंट 0 से ई नॉट तक जाएगी, यानी t/4 पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, 90 अंश पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी 0 से ई नॉट तक, यहाँ से ऐसे हुआ, ये 0 से ई नॉट तक करंट बढ़, t/4 तक करंट बढ़ेगी, और फिर t/4 से t/2 तक, यानी दूसरे 90 अंश में 0 पे वापस आ जाएगा। तो अगले में करंट बढ़ते बढ़ते फिर वापस क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक। फिर t/2 से 3t/4 पे माइनस ई नॉट, यानी नीचे की तरफ करंट वोल्टेज बढ़ेगा, नीचे की तरफ ऐसे वोल्टेज बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर 3t/4 से t पे वापस 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो वापस ये कहाँ पर हो जाएगा, ओके। तो एक बार करंट ऊपर की तरफ बढ़ी, और एक बार करंट नीचे, एक बार वोल्टेज ऊपर गया, एक बार वोल्टेज नीचे। अच्छा, जो ये सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट आता है ना, इसको बोलते हैं उच्चिष्ट मान या शिखर मान, आपको पता है ना, या महत्तम मान। सबका मान एक ही है, अधिकतम मान, उच्चिष्ट मान, शिखर मान, महत्तम मान, कुछ भी क्या होता है, सबसे पीक वैल्यू, ठीक है। सबसे ऊपर ई नॉट, सबसे नीचे माइनस ई नॉट, ठीक है, ओके। रह गया आप करंट का ग्राफ कैसे बनेगा। तो करंट जो होती है वो वोल्टेज से सदैव छोटी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिरोध से भाग होता है। तो ई नॉट में आर से भाग होगा, प्रतिरोध से, परिपथ के प्रतिरोध से भाग होगा, करंट हो जाएगी, ओके। तो मान लेते हैं ई नॉट यहाँ पे है, लेकिन सब, सॉरी आई नॉट यहाँ पे है, और माइनस आई नॉट यहाँ पे है, लेकिन करंट भी साथ साथ हो रही है। जैसे वोल्टेज बढ़ा 0 से ई नॉट, उसी तरह करंट भी बढ़ रही है, जैसे वोल्टेज घटा उसी तरह करंट भी घटा, यानी दोनों का कर्व, दोनों के जो ग्राफ खींचा है, दोनों का कर्व एक ही साथ जा रहा है, एक साथ बढ़ रहा है, एक साथ घट रहा है, यानी दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का, बोलिए। दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ पहुंच रहे हैं, फिर एक साथ आ रहे हैं, फेज डिफरेंस कितने का, 0 का, कितने का, और पार्ट डिफरेंस कितने का, वो भी 0 का, क्योंकि फेज डिफरेंस भी 0, दोनों एक साथ स्टार्ट किए, दोनों एक साथ करेंगे, तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस भी 0 है। तो इसको ग्रीन से दिखा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये बढ़ता है आई नॉट तक, फिर वापस हो गया 0, फिर नीचे बढ़ेगा माइनस आई नॉट तक, फिर वापस क्या हो जाएगा 0, ओके। तो ये होता है प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज और करंट का ग्राफ, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, एक बार ऊपर की तरफ बढ़ता है, एक बार नीचे की तरफ बढ़ता है, ओके। ऊपर की तरफ अधिकतम आई नॉट, नीचे की तरफ अधिकतम माइनस आई नॉट। आई नॉट को क्या कहेंगे, 4 मान, उच्चिष्ट मान, अधिकतम मान, शिखर मान, या इसी को धारा आयाम भी कहते हैं। भैया ये दूरी आयाम भी तो होती है, तो इसे क्या कहते हैं,
पांच पांच नाम हो गया, ठीक है, ठीक है। उच्चिष्ट मान, अधिकतम मान, शिखर मान, धारा आयाम, महत्तम मान। तो मोने कौन है? आप लेके आ जाइए, उसको बैठाइए, पढ़ाइए, क्या करिएगा अजय बाबू। फिर ये बढ़ेगा ना, फिर ये वोल्टेज बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगी। तो इसको हम आगे का नहीं दिखाते हैं, बस इतना ही दिखा रहे हैं कि एक बार ऊपर देखता हूँ, एक बार नीचे तो देखिए अब इसको एक बल्ब में लगा देना। कहाँ लगाते हैं? एक बल्ब में लगा देते हैं और दिखा रहे हैं करंट पूरा एक चक्कर लगाई 1 मिनट में। ये जो एक चक्कर लगा है ना, 1 मिनट में लगा है। वैसे चक्कर 1 मिनट में नहीं लगता, लेकिन मान ले कि चक्कर 1 मिनट में लग रहा है, तो देखिए होगा क्या। करंट थोड़ा सा बहेगी, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते अधिकतम हो रही है ना। तो टोटल 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में बल्ब धीरे धीरे जलेगा और खूब तेज जलेगा। बोलो, फिर वापस क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ करंट जाएगी अधिकतम, तो फिर जलेगा, फिर खूब अच्छा प्रकाश देगा, फिर बुझ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि बल्ब धीरे धीरे जलते अधिक खूब तेज जला, फिर डिम हो गया, बंद हो गया, फिर तेज जला और फिर क्या हो गया? बंद हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन ये 1 मिनट में नहीं होता है, बल्कि 1 सेकंड में 50 बार होता है। 1 सेकंड में जो करंट है ये 50 बार चक्कर लगा देती है, यानी 50 बार श्रृंग बनता है, 50 बार वृत्त बनता है। तो 50 बार बल्ब जलेगा, 50 बार बल्ब बुझेगा, ठीक है। 50 बार जलेगा तो 50 बार क्या होगा? इसीलिए हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में ये 50 बार अपनी मान को बदलता है। समझ में आएगा इतनी बार? तो अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको देख लीजिए, फिर इसको लिखिएगा। तो प्रत्यावर्ती ग्राफ ये जो बना है, ये जो इक्वेशन है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। पहला तो यही शिखर मान दोनों का हो सकता है, धारा का, वोल्टेज का, दोनों का हो सकता है। शिखर मान को और क्या के नाम से जानते हैं बताइए? अधिकतम मान। क्या दिखेंगे? अधिकतम मान और महत्तम मान और उच्चतम मान और आयाम भी बोल सकते हैं। अब जिसका आयाम हो, वोल्टेज आयाम हो सकता है या फिर धारा आयाम हो। तो सबको किससे दिखाते हैं? अगर धारा है तो आई नॉट से, वोल्टेज है तो किसे बोलेंगे? सबको किसे बोलेंगे? तो प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा में एक ओर का महत्तम विस्थापन क्या कहलाएगा? शिखर मान, अधिकतम मान, महत्तम मान, उच्चतम मान या फिर आयाम कहलाएगा। ओके। दूसरा, आवृत्ति क्या होगी? बोलिए। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। किससे दिखाते हैं? F से। आवृत्ति किससे दिखाएंगे? F से। फ्रीक्वेंसी F से दिखाएंगे। तो आवृत्ति F जो होता है वो पीरियड टाइम के व्युत्क्रम होता है। क्या आवर्तकाल के व्युत्क्रम पढ़ाए थे आप लोग को? और T बराबर क्या पढ़े हम लोग? अरे देखिए, ओमेगा बराबर 2 पाई अपन T पढ़े हैं। T को इधर भेज दीजिए। देखिए ये पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं? ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपन कैपिटल T। अच्छा, T को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अपन ओमेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अपन ओमेगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा अपन 2 पाई। ओके। तो F इज इक्वल टू होता है 1/T, 1T इक्वल टू होता है 2 पाई अपन ओमेगा। यहाँ रख दिए तो ओमेगा अपन 2 पाई हो गया। ओके। बोलिए, कहीं कुछ गलत नहीं? ठीक है। अच्छा, इसी फ्रीक्वेंसी F को N से भी दिखाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर हम लोग F से अब पढ़ेंगे, इसलिए या फिर रहने दीजिए इसको, ठीक है। तो F इक्वल टू 1/T 1/2 पाई अपन ओमेगा, ओमेगा चलेगा। तो ये हो गया आवृत्ति। तीसरा होता है आपका आवर्तकाल। किसे कहेंगे? आवर्ती है, किसे कहेंगे? आवर्तकाल। तो प्रत्यावर्ती धारा एक दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कैपिटल T से दिखाएंगे, और कैपिटल T बराबर कितना होगा? यही चीज 2 पाई अपन ओमेगा।
ठीक है। अगला हो गया कोणीय आवृत्ति। आवृत्ति होता है और चौथा है कोणीय आवृत्ति। इसमें कंफ्यूज आते हैं बच्चे। अगर आपसे पूछेगा ना कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तो कोणीय आवृत्ति इसी को दूसरा नाम जी नहीं दिख रहा है। चौथा है हम लोग का कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति या इसी का एक और नाम है क्या? कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति कहा जाए या कोणीय वेग कहा जाए, गुड मॉर्निंग, सबका एक ही मतलब होता है क्या? ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है। तो ये कुछ मान है या एग्जाम में या क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा जाता है, शिखर मान को ज्ञात कीजिए या जो भी ज्ञात कीजिए, तो सबका मान समझ लीजिए। ये पूरे का मतलब ई नॉट या आई नॉट, अगर धारा के लिए तो आई नॉट, वोल्टेज के लिए तो ई नॉट। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी एफ समझेंगे, ओके। आवर्तकाल का मतलब कैपिटल टी समझेंगे और कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा समझेंगे। ठीक है, ठीक है। एक और पांचवी चीज कला। पांचवी चीज क्या पढ़ेंगे? कला, या इसी को फेज बोलते हैं, कला या फेज। तो यहाँ पे जो कोण होता है ना, साइन के साथ जो भी कोण लिखा जाए वही उसकी क्या होती है? कला। तो यहाँ पे दोनों की कला सेम है क्या? दोनों का कोण देखिए, इसका भी कोण ओमेगा टी, इसका भी कोण ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो दोनों का कोण सेम है, इसलिए दोनों समान कला में है। अगर कोई प्लस पाई बाई 2 हो तो इसका मतलब वो आगे है, माइनस पाई बाई 2 है इसका मतलब वो पीछे है, ओके। तो इतना नोट कर लिए। आज के लिए उतना ही रह देते, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। औसत मान का मतलब कि करंट बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है, घटते घटते घट रही है, तो हम चेक करेंगे एवरेज कितना है, मतलब हमको दिखेगा कितना। ऐसे बढ़ते हुए घटते हुए तो देखिए नहीं दिख रहा है, हमको एक एवरेज करंट दिखती है ना, तो हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना है, तात्क्षणिक मान कितना है और वर्ग मान मूल मान कितना है। ठीक है, धारा और वोल्टेज दोनों का सेम होता है, इसको कर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ओके, थैंक यू।